एहतजाज भी उरूज पर, महंगाई भी जोरों पर। अक्टूबर में महंगाई की शरह रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातों के तहत एहतजाजी मुजाहरे जारी। मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विमेन विंग ने चौक कचहरी में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन मुजाहिरीन ने मिट्टी के बर्तन तोड़े, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अक्टूबर में मुर्गी 17% महंगी हुई, सब्जियां 15% महंगी हुई। जिला कुरम में भी नून लीग ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.2% रही। पेशावर में भी नून लीग का महंगाई पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने एहतजाज भी किया, रक्स भी किया। LPG का घरेलू सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। ओघरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नई कीमतों के बाद LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 2,559 रुपये 35 पैसे का हो गया। अक्टूबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,403 रुपये 55 पैसे थी। महकमा रेलवे ने भी आज से किरायों में 10% इजाफा नाफिजुल अमल कर दिया। सर्दियों में गैस बहरान की घंटी बज गई। दो कंपनियों ने रवा माह LNG के 2 कार्गोज देने से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है कि गैस किल्लत की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम बुरूए कार ला रहे हैं। LNG का बहरान तो पूरी दुनिया में है। हमारे पास नवंबर के लिए LNG के 11 कार्गोज का इंतजाम था। 2 कार्गोज न मिले तो हमारे पास 9 कार्गोज रह जाएंगे। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सर्दियों में गैस बहरान की जिम्मेदार हुकूमत की मुजरिमाना नाअहली और नालायकी है। पहले खबर आई कि LNG के हुकूमती टेंडर का किसी कंपनी ने जवाब नहीं दिया। किसी कंपनी ने पाकिस्तानी टेंडर में शिरकत तक नहीं की। अब खबर आई है कि कंपनीज ने हुकूमत पाकिस्तान को LNG देने से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा कि इस माह गैस का शदीद बहरान शुरू हो जाएगा। LNG कंपनीज पाकिस्तान को LNG कार्गो देने के मुआहदे से पीछे हट गईं। अगर कंपनीज डिफॉल्टर थीं तो हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा क्यों किया? ये डिफॉल्टर बामुकाबला डिफॉल्टर केस लगता है। पुराने फंसे रहेंगे, नए बचे रहेंगे। हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 25 दिन के अंदर अंदर नई तरमीम भी कर दी। 6 अक्टूबर से पहले वाले मनी लॉन्ड्रिंग केसेस वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे थे। आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। धोखाधड़ी और फ्रॉड के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात नैब ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया। नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी, इतलाक 6 अक्टूबर से होगा। ऑपोजिशन रहनुमा पहले ही नैब ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत खुद को NRO देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई है ताकि इमरान नियाजी हेलीकॉप्टर और दीगर अरबों खरबों के स्कैंडल से खुद को NRO दे दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब हुकूमत को कहीं भी स्पेस नहीं देंगे, लेकिन अभी इन हाउस तब्दीली का वक्त नहीं आया। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि अफसोस की बात है कि इसी TLP के धरनों में इमरान खान गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि उन्हें सपोर्ट करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने इनके धरनों में शिरकत की। शहबाज शरीफ का खुद को मुफाहमत का बादशाह मानने से इनकार। मुफाहमत का बादशाह अगर आपने मुझे कहा है तो बादशाह बार बार जेल तो नहीं जाता है। हुकूमत से मुआहदे के बाद कालाधन तंजीम TLP के मुजाहिरीन ने वजीराबाद में GT रोड खाली कर दिया। अल्लाह वाला चौक वजीराबाद से भी मुजाहिरीन मुंतशिर। मुजाहिरीन ने करीबी पार्क में खैमे लगा लिए। GT रोड की सफाई का काम जारी। डस्का, समड़ियाल और सियालकोट जाने वाला ट्रैफिक बहाल। जहलम पुल ताहाल बंद, लोग पैदल आने जाने पर मजबूर। वजीराबाद में रेलवे ट्रैक पर भी कंटेनर मौजूद। GT रोड पर ट्रैफिक बहाल नहीं हो सका। गुजरांवाला में ट्रांसपोर्टर्स ने इस्लामाबाद के किराए में 400 रुपये का इजाफा कर दिया। दुकानें, कारोबार और वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस बंद। कंटेनर्स मालिकान, ड्राइवर्स और अमली की मुश्किलात बरकरार। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मरी रोड पर ट्रैफिक रवां दमा। जहलम पुल भी ताहाल मुकम्मल बहाल नहीं हो सका।
हुकूमत से मुआहदे के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान का रात गए कलदम तंजीम TLP के धरने से वज़ीराबाद में खिताब। कहा वो धरना मुजाहिरीन की पुश्त पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक हफ्ते में तहरीक लब्बैक के साथ कलदम का लफ्ज़ खत्म हो जाएगा। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। मुआहदे में ख़यानत की गई तो भरपूर क़ुव्वत से मैदान में आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिराजुल हक और फजलुर रहमान ने हिमायत की यकीन दहानी कराई है। वजीराबाद के थाना सदर और थाना सिटी में कालादम TLP के साद रिजवी और अनस रिजवी समेत मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में 207 नामजद और 600 नामालूम मुल्जिमान शामिल हैं। रुकने सिंध असेंबली कासिम फखरी भी नामजद हैं। मुकदमात रोड ब्लॉक करने और लोगों को डराने धमकाने के इल्जामात हैं। लाउड स्पीकर एक्ट की दफात भी शामिल हैं। कलदम तंजीम के कारकुनों के हाथों जख्मी एक और पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 5 हो गई। IG पंजाब की कसूर में शहीद पुलिस एहलकार गुलाम रसूल के घर आमद। शहीद गुलाम रसूल की नन्ही परी वालिद के अफसर से लिपट कर रो पड़ी। मां ने अपना दुख बांटा। IG पंजाब राव सरदार अली चूनिया में शहीद ASI मोहम्मद अकबर के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत की। T20 वर्ल्ड कप में भारत न्यूजीलैंड से भी हार गया। भारत की सेमीफाइनल तक रसाई पर सवालिया निशानात लग गए। कीवी बॉलर्स ने भारतीय टीम के परखचे उड़ा दिए। न ओपनर्स चले, न मिडल ऑर्डर, न ही टेल एंडर्स। सब चले तो सिर्फ पवेलियन की जानिब। भारतीय टीवी चैनल्स पर मुबस्सिरीन अपनी ही टीम पर बरस पड़े। कोहली और दूसरे खिलाड़ियों की कारकर्दगी के बखिए उथेड़ दिए। लगातार दूसरी हार को शर्मनाक शिकस्त करार दे दिया। कहा काम तमाम हो चुका। भारतीय खिलाड़ी बड़े मैच का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। न बॉलिंग कर पा रहे हैं, न ही रन्स बना पा रहे हैं। सेमीफाइनल्स के दरवाजे लगभग बंद हो गए। ऐसा लगा टीम को डेंगू हो गया। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर दिल जले मीम्स शेयर कर दिए। एक ने लिखा कि न्यूजीलैंड ने भारत से सिक्योरिटी वाली गलत खबर का बदला लिया। एक ने खिड़की से झांकते हुए कोहली को दिखाकर तबसरा किया कि पड़ोस से थोड़ा सा बाबर आजम मिलेगा। किसी ने लिखा भारतीय टीम शानदार कमबैक करेगी लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर। एक मीम में पाकिस्तानी जर्सी पहने बल्लेबाज को भारत के लिए खौफनाक हेलोवीन कह दिया गया। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद भारतीय शायकीन भी मायूस हो गए। दुबई स्टेडियम में बैठे भारतीय सपोर्टर्स के चेहरे बुझ गए। मैच खत्म होने से कबल ही भारतीय शायकीन ने वापसी का रुख कर लिया। अपनी ही टीम पर तंज के तीर बरसा दिए। किसी ने कहा 250 दिरहम का टिकट जाया हो गया। एक भारतीय मद्दाह बोला टीवी भी टूटे, रात का खाना भी नहीं खाया। गुरूर खाक में मिल गया। भारतीय क्रिकेट टीम को उनके कद से ऊंचे जुमले गले पड़ गए। T20 वर्ल्ड कप में पूरी भारतीय टीम पर पाकिस्तान का एक खिलाड़ी भारी। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर सिर्फ 6 छक्के मारे हैं और एक अकेले आसिफ अली ने 7। टीम इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि सिर्फ हसन अली 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज चुके। और पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा हारिस रऊफ ने 6 बल्लेबाजों के परखचे उड़ाए। अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तो आई थिंक दैट इज गोना बी अ ह्यूज ब्लो फॉर इंडियन क्रिकेट। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेगा। अबू धाबी में मैच है, अगर अफगानिस्तान टॉस जीत गया तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान फिर फंस जाएगा। हिंदुस्तान की शामत आ जानी है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने न्यूजीलैंड के हाथों भारत की शिकस्त की कामयाब पेशगोई के बाद भारत की अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त की भी पेशगोई कर दी। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा कि उन्हें लगता है कि अगर भारत टॉस हार गया तो अफगानिस्तान से भी हार जाएगा। इंजमामुल हक ने कहा कि भारत प्रेशर की वजह से हारा। नामीबिया में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत से ज्यादा स्कोर कर लेती। सुहेल तनवीर ने कहा कि भारत की बॉलिंग तो कभी उनकी ताकत नहीं थी, मगर पिछले 2 मैचेस में भारत की बैटिंग भी बुरी तरह नाकाम हुई। वुमेन टीम से वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडियन वुमेन टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम 3 रोज करंतना में रहेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडियन वुमेन टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा।
भारतीय टीम सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं, अगर मगर का सिलसिला शुरू हो गया। अगर भारत को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो अपने बाकी तीनों मैचेस जीतने होंगे, बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। फिर ये भी दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ नामीबिया या स्कॉटलैंड जीत जाएं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त ने इंडिया की एवरेज भी तबाह करके रख दी। भारतीय टीम अपने ग्रुप में अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, हत्ता के नामीबिया से भी नीचे रह गई। कितने फीसद मर्दों को लगता है कि शादी के बाद उनकी आज़ादी चली जाती है? ये तो आप किसी से ही पूछेंगे ना तो वो भले आज़ाद भी घूम रहा हो, मेरे जैसा आदमी जो यहाँ घूम रहा है बेगम माशाल्लाह से कनाडा में, हाँ बहुत ज़्यादा आज़ाद है, तब भी मैं बोलूँगा यार आज़ादी चली जाती है, जबकि कोई नहीं जाती आज़ादी। हमें जो करना होता है हम छुप छुपा के अंडरग्राउंड कर रहे हैं। 70 को हाँ मतलब कर दें। ताबिश हाशमी का ख्याल है कि 70% अवाम ने जवाब दिया होगा कि अब मीटर चलेगा और हम आपको देख कर बताएंगे। मीटर जिसके हाथ पे उसका हाथ कांप रहा है। 57। जी न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कॉमेडियन और मेजबान ताबिश हाशमी 500 की दौड़ में अदाकारा सहर खान को शिकस्त न दे सके। 451 स्कोर के जवाब में 448 स्कोर बना सके। कहा 70% लोगों का ख्याल होगा कि शादी के बाद वो आज़ाद नहीं रहते। ये इंकिशाफ भी किया कि वो शादी के बाद भी आज़ाद हैं। प्रोग्राम में आज अदाकारा सुनीता मार्शल होंगी मेहमान। सुनीता सहर खान को शिकस्त दे सकेंगी या नहीं, देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज रात 11:02 पर। और एक्शन, सनसनी और तजस्सुस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म डेंजरस 5 नवंबर को अमेरिकी सिनेमा घरों में पेश की जाएगी।